नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चला था अनुपात और समानुपात का। उस कड़ी में हम आगे और उस टॉपिक से रिलेटेड नए क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारे नए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 26:3। यदि कुल आय ₹7,250 है तो इसकी हमें क्या बतानी है, उसकी हमें बचत बतानी है। उसकी बचत हमारी कितनी होगी। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसमें इनकम कितनी दे रखी है। इनकम और किसका रेशियो दे रखा है, हमारा रेशियो दे रखा है जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो, और जो सेविंग है उसका रेशियो दे रखा है। हमारा जो सेविंग है उसका रेशियो दे रखा है। हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है उसकी बचत कितनी है, उसकी हमें सेविंग बतानी है। सेविंग उसकी कितने रुपए है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो कितना दे रखा है, 26:3। अगर मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मेरा एक्सपेंडिचर 26 है और सेविंग 3 है तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 29। क्योंकि जो मैं खर्च कर रहा हूँ, जो मैं सेव कर रहा हूँ, वही तो मेरी टोटल इनकम होगी। और ये मंथली इनकम दे रखी है, और यहाँ पर कुल आय कितनी दे रखी है, मंथली 7,250। तो 29 यूनिट की वैल्यू 7,250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बताइएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू बताइएगा हमारी कितनी आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58 हो जाएगा। और ये हमारा 72 में से अगर 58 को मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरा कितना बचता है, ये मेरा बचता है 172 में से अगर मैं 58 को माइनस करता हूँ तो ये मेरा बचता है 72 में से मेरे को कितने को माइनस करना है, 58 माइनस करना है। तो 60, 70, 72 ये मेरा बनता है 145। और 29 पाँचों कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 145 होते हैं। तो 29, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है, 250 हो जाती है। और मुझे कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 3 यूनिट की, क्योंकि हमारी सेविंग कितनी है, 3। तो मेरा ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 250 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 750 हो जाएगा। 750 मेरी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। यही क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था और ये हमने बता दिया। तो इस कड़ी में प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। ₹225 की एक धनराशि है जो ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के में है तो हमें क्या बताना है। अब की बार हमें ₹1 के सिक्कों की संख्या बतानी है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसके अंदर क्या था, उसके अंदर अमाउंट कुछ अलग थी और रेशो कुछ अलग था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट हमारी कितनी है। इधर हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, हमारी टोटल अमाउंट दे रखी है 225 रुपए। अब ₹1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के क्या दे रखे हैं, सिक्के दे रखे हैं। और इन सिक्कों का अनुपात हमारा कितना है, 8, 5 और 3 है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमें इधर टोटल अमाउंट दे रखी है प्यारे बच्चों, तो इधर भी हम क्या बनाएंगे, टोटल अमाउंट बनाएंगे। और इस टोटल अमाउंट कैसे बनाएंगे, यदि ₹1 के सिक्कों की संख्या 8 है तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो जाती है, ₹8 हो जाती है। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो जाती है, ₹2.50 हो जाती है। अगर हमारी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो जाती है, 0.75 पैसे हो जाती है। अब इनको एडिशन कर लेंगे हम। देखिए पॉइंट कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। इसका अगर हम एडिशन करते हैं तो पॉइंट के इसके बाद में हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये 5 और 7 और 5 कितने होते हैं हमारे, 12 हो जाते हैं।
पॉइंट, और 8 2 10 और एक कैरी हुआ था हमारा 11 25। तो 11 25 की वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों? 225 के इक्वल आ गई। अगर ये वैल्यू हमारी 225 के इक्वल है तो 225 डिवाइड में 11 25, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100 करेंगे तो इनटू में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 5 दूनी 10, एक बचता है 5 दूनी 10 और एक फिर बचता है 5 5 25, और 5 से 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, फिर दोबारा इसको मैं 225 से 225 को कैंसिल आउट कर दिया। ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? इधर 8 है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 गुना 8 कितना हो जाएगा मेरा? 160 हो जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मेरी इधर कितनी आ गई? 160 आ गई। तो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ लेता तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या प्यारे बच्चों इधर कितनी थी? 5 थी, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर 25 पैसे की पूछ लेता तो कितना होता? 20 को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करके हमारा कितना आ जाता? 60 हमारा क्या आ जाता? आंसर आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों क्या पूछ रखा है? इस क्वेश्चन के अंदर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रखी है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 160, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। यदि ए बी का रेशो 3:4 है, बी सी का रेशो 5:7 है और सी डी का रेशो 8:9 है, तब ए और डी किसके बराबर है? देखिएगा इधर 4 टर्म गिवन है और लास्ट और फर्स्ट टर्म के बारे में पूछ रखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमें कॉमन नंबर देखने की जरूरत है नहीं, हमें कुछ अलग डिफरेंट करने की जरूरत है। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ए बाई डी लिखकर हम डायरेक्ट जो पूछ रखा है, ए बी का रेशो कितना है? 3/4, 3 ऊपर 4 नीचे। बी सी का रेशो 5/7, 5 ऊपर 7 नीचे। सी डी का रेशो 8/9, 8 ऊपर 9 नीचे। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दो। 4 दूनी 8, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 तिया 9, तो मेरा कितना हो जाएगा? ए बाई डी की फॉर्म किसके रूप में आ जाएगी? 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, तो ए डी का रेशो मेरा कितना हो जाएगा? 10:21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट है। तो डी में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से करते तो थोड़ा टाइम लगता। इस प्रकार से कैसे करते हम इसको? ए बी, देखो सबसे पहले ए बी और सी में बी कॉमन नंबर बी बीच में रख दिया, इधर सी रख दिया, इधर हमने डी रख दिया। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 4 है। बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 7 है। सी डी की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 9 है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है? इस स्पेस को कंप्लीट करना है। इधर 4 है तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर हमारा 8 हो गया, इधर हमारा 8 हो गया, इधर हमारा 5 हो गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम लगता, फिर मैं इसको सोल्व करता, फिर हमारा आंसर आता। ठीक है, अगर मैं इसको करता तो 5 या 15 और 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। अगर मैं ये 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा मेरा? 160 हो जाएगा। अगर देखो इसमें ए और डी की पूछ रखी है, तो मैं ए की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं बी सी की करने की जरूरत नहीं है, और मैं डी की करूंगा। ये 9 7 63, और 63 चौके कितना होता है प्यारे बच्चों? 63 चौके होता है 3 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करते तो 4 3 12, और कितना हो जाएगा? ये 4 6 24, 24 और 1 144 हो जाएगा। 120 और 144 का रेशो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 120 और 144 का रेशो कितना आएगा हमारा? ये हमारा इससे कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा? ये 4 3, ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 6 24, और फिर ये कहीं मल्टीप्लिकेशन में हमने मिस्टेक तो नहीं करती? कहीं मल्टीप्लिकेशन में हमने मिस्टेक तो नहीं की है? हमारा रेशो था 3, ए बी का रेशो 3:4 गिवन लिख दिया हमने। बी सी का रेशो हमारा था 5 और 7 लिख दिया हमने। सी डी का हमारा 8 और 9 था, हमने 8 और 9 लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल राइट है।
इसके अलावा हमारा क्या था रेशो, इसके अलावा अगर मैं रेशो करूँ तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 5 15 और 8 120 होते, ठीक है। ये मेरा कितना होता है 7 63, चौके कितना होता है 4 12 और 4 24, 4 24 और ये कितना होता है, हाँ यहाँ पर 144 की जगह पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 144 की जगह पर यहाँ पर मेरा 63 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो कितना आता है, 4 12 और 4 24 और 24 और ये कितने होते हैं 25, तो मेरे इधर 252 आ जाता है। अगर मैं इसको काटता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये मेरा आता है 12 से काटता हूँ तो 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24, 12 एकम तो मेरा कितना आ जाता है 10 121। इसमें कितनी लंबी कैलकुलेशन करी, मेरी भी कैलकुलेशन क्या होगी इसमें रॉन्ग हो गई। तो अगर लंबी कैलकुलेशन होती है तो हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में पूछ रखा है तो हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में पूछ रखा तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधे इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, दो संख्याएं 3:5 के में है, इन संख्याओं का योग दे रखा है 560, हमें छोटी संख्या बतानी है, हमारी छोटी संख्या क्या होगी। अब की बार क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है, तो अनुपात कितना है 3:5, इनका हम जोड़ कर देंगे। 8 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 560 के इक्वल दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 560 डिवाइड में 8, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 8 7 56 70 हो जाएगी। अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो गई मेरी, तो पूछ क्या रखा है मेरे से पूछ रखा है छोटी संख्या। 3 और 5 में छोटी संख्या क्या है, 3 है गुरुजी, तो 70 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो मेरी कितनी हो जाएगी 210। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि मुझसे छोटी संख्या पूछ रखी थी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे वो बड़ी संख्या पूछ लेता, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो क्या आप क्या आंसर देते, तो आप आंसर देते 350, क्योंकि 70 में को 5 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आता 350, ये हमारी क्या होती, बड़ी संख्या होती। तो प्यारे बच्चों रेशो प्रोपोर्शन के अनुपात में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, दो संख्याओं का अनुपात अब की बार दे रखा 8 और 11 है, तो उनका अंतर कितना दे रखा है 45 दे रखा है। अब की बार बड़ी संख्या, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, इस क्वेश्चन के अंदर छोटी संख्या पूछ रखी थी और इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी संख्या पूछ रखी है। तो जैसा क्वेश्चन में बताया गया हम वैसा ही हम आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 8 और 11 का अनुपात है, 8 और 11 में है अनुपात, अंतर दे रखा है इन दोनों का, अंतर कितना 3 यूनिट की वैल्यू 45 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 15। अब की बार बड़ी संख्या क्या है 11 है, तो मैं 15 को 11 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 165 आ जाएगा। एक देखिए ओरली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर मैं 15 को 10 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 150, और 15 और ऐड करना है तो 150 में अगर 15 ऐड करता हूं तो 10 160 और 5 ऐड करता हूं तो 165 मेरा आंसर आ जाता है। तो ओरली कैलकुलेशन भी आनी चाहिए हमें मैथ में, ओरली जितना हम टुकड़ों में तोड़कर कैलकुलेशन करना सीखेंगे उतना ही फास्ट होगा। तो 15 और 11 की गुना कितनी हो जाएगी मेरी 165 हो जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, दो संख्याएं हैं 3:4 के में तथा इनका गुणनफल दे रखा है 108, तो हमें क्या बताना है, हमें संख्याएं बतानी है, वो संख्याएं क्या है। अब की बार इन दोनों का क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया तो हम इन दोनों का अनुपात का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 और 4 का अनुपात क्या कर देंगे, हम संख्याएं मान लेते हैं 3x और क्या मान लेते हैं 4x मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों की गुना करेंगे 3x की और 4x की, किसके इक्वल रखेंगे 108 के इक्वल रखेंगे, तो मेरा 12x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 108 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 डिवाइड में 12, 12 नियम में 8, तो मेरा x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 3। अगर मेरी x की वैल्यू 3 आ जाती है तो मेरे को संख्याएं बतानी है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 9, और दूसरा मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 12। तो संख्याएं कितनी हो जाएगी 9 और 12, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। इसमें भी है लेकिन इसमें पहली वाली संख्या रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
कभी भी स्क्वायर की बात हो, वर्गों की बात हो, तो हम उसमें x मान के चलते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है 4:5। यदि उनके वर्गों का अंतर 225 है तो हमें बताना है कि वो संख्याएं हमारी क्या है। उनके वर्गों का अंतर 225 है तो हमें क्या बतानी है, संख्याएं बतानी है। फिर दोबारा क्या दे दिया, वर्ग दे दिया। तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं इसको 4x को क्या मानेंगे, हम 4x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। अब की बार इनके वर्गों, इसका होगा हमारा 16x स्क्वायर और ये मेरा हो जाएगा 25x स्क्वायर। इनका अंतर कितना दे रखा है, 9x स्क्वायर की वैल्यू मेरी किसके इक्वल दे रखी है, 225 के इक्वल दे रखी है। अगर 225 के इक्वल दे रखी है, x स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 बचेगा तो 9 × 45। x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मैं अगर इसकी वैल्यू, तो संख्याएं बतानी है, तो 4x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 5 × 4 20 और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मेरी संख्याएं कितनी हो जाएगी, 20 और 25। देखो 20 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें दोनों संख्याएं बतानी है, तो मेरा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने अभी बताया प्यारे बच्चों, डायरेक्ट नहीं करना इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। गुणनफल की बात हो, वर्गों की बात हो, तो हम x मान के चलते हैं और उससे हम आंसर इजीली निकल आता है। देखो इसमें भी हमने x माना था, और जैसा बोल रखा था उसमें वर्गों का बोल रखा था, इसमें प्रोडक्ट बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट बोल रखा है, तो हमने प्रोडक्ट से कर दिया। और उस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, वर्गों से बोल रखा, तो हमने वर्गों से कर दिया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। यदि ए बी का अनुपात 7:9 है, बी सी का अनुपात 1:5 है, देन ए बी और सी का अनुपात बताना है हमें क्या है। एक क्वेश्चन ध्यान दे दिए बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है। इसमें ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का 4 है, तो ए बी का बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग है, तो हम दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी का अनुपात हमारे पास 7:9 है, बी सी का अनुपात 1:5 है। कॉमन वैल्यू दोनों में क्या है, बी है, बी को कॉमन रख दिया, ए इधर रख दिया हमने, सी इधर रख दिया। ए बी का अनुपात 7:9 है, बी सी का अनुपात 1:5 है। स्पेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तीनों का रेशो पूछ रखा है। इधर 9 लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, 1, तो मेरा ये इधर आ जाएगा 7 और 9 ये इधर आ जाएगा 45। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो इसके अंदर दे रखा है, हिंदी मीडियम में अलग क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ए बी का मान 3:4 दे रखा है और बी सी का अनुपात दे रखा है 4:7। तो हमें ए बी सी का अनुपात बताना है। इसमें वैल्यू कॉमन कौन सी है, बी कॉमन है, तो बी हमने बीच में रख दिया। इधर मैंने ए पुट कर दिया और इधर मैंने क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया। ए बी का अनुपात मेरा कितना है, 3:4 है और बी सी का अनुपात मेरा कितना है, 4:7 है। मुझे इधर क्या पुट करना पड़ेगा, मेरे को 4, और इधर भी मेरे को 4 पुट करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12, ये मेरा 16 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 6 पे जाएगा, 8 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 14 पे। दोबारा कैंसिल आउट होगा, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 7 पे। तो इसका मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 3:4:7 हो जाएगा मेरा रेशो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम का अलग था, इसके अंदर ऑप्शन नहीं थे। ये ऑप्शन पहले नंबर इंग्लिश मीडियम वाले थे उसके थे, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले में पहला वाला सही हो रहा था और इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, 3 4 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें दोबारा से मिस प्रिंट कर दिया है, वो क्वेश्चन दो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये रिपीट कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हिंदी मीडियम में रिपीट हो गया, तो हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। देखिएगा, ए बी सी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 4:7 है और ए बी और सी का अनुपात कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारा आंसर निकल के आया था 3:4:7 आया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का अनुपात 4:5 है
ए बी और सी का अनुपात बताना है हमें। अब की बार कॉमन वैल्यू कौन सी है, बी कॉमन है तो बी हमने बीच में रख दिया, ए हमने इधर रख दिया और सी हमने इधर रख दिया। ए बी का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। स्पेस को कंप्लीट करना है, इधर मैंने 3 लिख दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 15, 4 3 12 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा गुरुजी। ऐसा कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। ए बी का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है और ए सी का अनुपात दे रखा है 2:5 दे रखा है और फाइंड आउट करना है ए बी और सी का अनुपात क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी और सी के अनुपात को? देखिएगा अब की बार इसके अंदर कॉमन वैल्यू देखिएगा। देखो ए बी की मैं थोड़ा डिटेल में करवा देता हूं। ए बी का मान कितना है 3:4, ए सी का अनुपात कितना दे रखा है 2:5, लेकिन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, ए है। तो ए को हमने क्या रख लिया, बीच में रख लिया। ये नहीं देखना कि ए की कॉमन वैल्यू क्या है, ए की तो वैल्यू अलग अलग पाएगी। बी को इधर रख दिया मैंने, सी को इधर रख दिया। ए बी का मान कितना है, ए का मान हमारा 3 है, बी का मान हमारा 4 है। इधर ए का मान मेरा कितना था, ए का मान मेरा 2 था, सी का मान मेरा 5 था। स्पेस को कंप्लीट करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर मेरा इधर 3 है तो मैंने इधर 3 पुट कर दिया, अगर इधर 2 है तो मैंने इधर 2 पुट कर दिया। ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 6, 3 दूनी 6 हो गया और ये मेरा कितना हो गया 15 हो गया। और अनुपात किसका पूछ रखा है, देखिएगा A/B/C। हम डायरेक्ट कई बार क्या लगाते थे 8 6 15, लेकिन अब की बार तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना पहले नंबर पे A की वैल्यू। तो पहले नंबर पे A की वैल्यू हमारी 6 आई है, दूसरे नंबर पे B की वैल्यू हमारी 8 आई है और तीसरे नंबर पे C की वैल्यू हमारी 15 आई है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, B है मेरा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। रेशो और प्रोपोर्शन में हमने अनुपात और समानुपात में हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन फाइंड आउट करे हैं। जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा।